बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसके क्रोशे गाइड में आप सबको खुश आमदीद। मेरी जो आज की वीडियो है ये खूबसूरत सी डॉली के बारे में है जो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, इसको आप टेबल रनर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैट्स के लिए भी आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड टेबल्स के लिए, ड्रेसिंग टेबल्स के लिए, जहाँ भी आप पसंद करें वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जैस्मिन स्टिच से बनी हुई है। मैं आपको बहुत इजी स्टेप के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको बनाना बताऊंगी। ये एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे एक लिंक सेंड किया था। ये मैंने आज ये वीडियो उनके लिए ख़ास उनके लिए ही बनाई है। तो चलें, इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने 3 कलर यूज़ किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर इस्तेमाल कर सकती हैं और मैं आपको तरीका बताऊँगी कि इसके लिए हमें किस तरीके से कलर यूज़ करने हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो 3mm क्रोशे हुक जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑफ वाइट और ये मेरे कलर हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें जैस्मिन स्टिच यूज़ हुआ है और डबल क्रोशिया, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा सेंटर में मेन कलर है रेड, यहाँ मैं येलो यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले स्लिप नॉट, स्लिप नॉट बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाई। 4 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट हमारी चेन है उसमें जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। बेसिकली हमें ये मैजिक सर्कल के तौर पे यूज़ करना है। और अब हम जैस्मिन स्टिच, मेरी पहली भी वीडियो है जैस्मिन बास्केट, मैंने आपको बनानी सिखाई थी जैस्मिन स्टिच से। आज ही हम डॉली भी जैस्मिन स्टिच से बनाएंगे। तो जैस्मिन स्टिच बनाने का तरीका ये कि देखें, इस तरीके से आपने ये ऊन को अपनी तरफ इस डायरेक्ट मुखालिफ सिमत में इसको खींचना है और उसके बाद हमने 5 टाइम इसी तरीके से बल लेने हैं। 1 हमने ले लिया, 1, इसी तरीके से 2, जो ये चेन हमने बनाई है इसके सेंटर में 3 4 5। ये देखिए 5 लेने के बाद और यहाँ पे अपनी थोड़ी सी यहाँ पे ये अपनी फिंगर रखनी है और इसके ऊपर से हमने ये जो हमारा ऊन है उसको इन तमाम जो हमारे क्रोशे पे थे लूप्स थी उनमें से हमने निकाल लेना है। और फिर ये वाली जो लूप हमारी फिंगर पे है इसको हमने इसमें क्रोशे में से निकालना है, ये इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा टाइट करना है। टाइट करने के बाद और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। उसके बाद चेन 2, 1 2 और फिर इसी तरीके से जितना हमने पहला स्टिच बनाया है इसी तरह हम दूसरा भी खींचेंगे। 1 2 3 4 5 टाइम करने के बाद इसी तरीके से ये अपनी फिंगर जो है आप ये इसमें करेंगे और तमाम जो है ये स्टिचेस में से, और ये जो हमारी सबसे पहली 2 चेन्स थी उसमें से ये निकाल लेंगे और फिर ये वाला जो हमारी फिंगर पे हमने रोका हुआ है इसमें क्रोशे को डालेंगे इस तरीके से और थोड़ा सा खींचेंगे। थोड़ा सा खींचने से ये स्टिच ज़रा टाइट हो जाएगा, तो फिर इन दोनों में से लूप्स में से हम ये निकाल लेंगे। ये 2 हम बना चुके। उसी तरीके से 1 चेन 2 बनाने के बाद फिर दोबारा उसी में से 1
3 4 5 स्टिच लेने लूप लेने के बाद उसी तरीके से फिंगर आपने अपनी ऐसे ही रखनी है और इन 5 लूप में से हम निकाल लेंगे और फिर ये वाला और इसे खींच लेंगे। फिर चेन 2 1 2 और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 और फिर उसी तरीके से इन तमाम लूप में से निकाला और ये इस फिंगर में से और फिर इसको थोड़ा सा खींचेंगे और ये इन दोनों लूप में से निकाल लेंगे। फिर चेन 2 इसी तरीके से हमने 1 2 3 4 बनाए हैं, हमें यहाँ पे 8 बनाने हैं। 8 मुकम्मल करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 8 हम बना चुके। उसी तरीके से हमने लास्ट वाले में चेन 2 बनाई और चेन 2 बनाने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उसमें जाएंगे सबसे ऊपर वाले स्टिच पे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये येलो कलर हमारा इसका यूज़ ख़त्म। इसको नेक्स्ट कलर हमारा ग्रीन है। आप कहीं से भी जो ये चेन 2 है उसमें हम कहीं से भी इसको चेन 2 का जो हमने बनाया था उसमें आप कहीं से भी निकाल सकती हैं और चेन 1 बनाई। अब इसी तरह यहाँ पे हमें जैस्मिन स्टिच बनाने हैं। थोड़ा सा इसको खींचेंगे और 1 2 3 4 5 टाइम बनाने के बाद उसी तरीके से फिंगर रखेंगे और इसको तमाम लूप्स में से निकाल लेंगे इकट्ठा। और फिर ये जो हमारी ये वाला थ्रेड था इसको क्रोशे पे से निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा खींचेंगे और फिर इन दोनों लूप्स में से एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। उसके बाद फिर चेन 2 1 2 और अब हमें इसी में एक दफ़ा और जैस्मिन स्टिच बनाना है। 1 2 3 4 5 बनाने के बाद इसी तरीके से ये अपनी फिंगर जो है उसको तमाम इकट्ठा निकालने के बाद ये वाला जो है हमारा इसमें से क्रोशिए को निकाल लेंगे। स्लिप स्टिच हम ये बनाने के बाद फिर चेन 2 1 2। अब जो नेक्स्ट हमारा है जो नेक्स्ट हमारी चेन स्पेस है जहाँ पे हमने 2 चेन स्पेस थी हमारी ये 2 चेन्स बनाई थी इसी के सेंटर में। नेक्स्ट इसमें जाएंगे इसी तरीके से 1 हमने ले लिया। 5 टाइम 1 2 3 4 और ये 5 टाइम करने के बाद उसी तरीके से तमाम लूप्स में से इसको
बना रही हूँ। 1 2 3 3 4 5 बनाने के बाद उसी तरीके से यहाँ अपनी फिंगर ज़रूर रखनी है और इसमें से तमाम स्टिच में से इसको निकाल लेंगे और फिर ये शामिल कर देंगे। इसे खींचेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर चेन 2 1 2 और फिर इसी में एक दफ़ा और बना लेंगे। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से तमाम लूप्स में से और फिर इसको शामिल करेंगे। स्लिप स्टिच, इसके बाद फिर चेन 2 1 2 और जो नेक्स्ट है हमारा, ये जो नेक्स्ट 2 चेन स्पेस है इसी में 1 2 3 4 5 और फिर इसी तरीके से तमाम लूप्स में से इकट्ठा निकाल लेंगे। इसको चेन 2 1 2 और फिर दोबारा से इसी जहाँ पे हम पहले बना चुके इसी में दोबारा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 बनाने के बाद उसी तरीके से फिर चेन 2, इसी तरीके से यहाँ 8 थे, अब हमें 16 बनाने हैं। इसको बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखिए 8 हम बना चुके हैं जैस्मिन स्टिच। अब चेन 2 1 2 16 बनाए हैं हमने, 16 बनाए हैं। चेन 2 बनाने के बाद जो फर्स्ट स्टिच है हमारा उसमें जाएंगे और स्लिप स्टिच बनाकर ये इस कलर को भी निकाल देंगे क्योंकि ये हमारा सेकेंड राउंड जो है हमारा ख़त्म हो गया। ग्रीन कलर, नेक्स्ट हमारा जो कलर है ऑफ वाइट वो अब हम यूज़ करेंगे। ये जो हमारी 2 पेटल्स हैं इसके सेंटर से हम ये निकालेंगे क्रोशे को और नेक्स्ट जो हमारा कलर है ऑफ वाइट उसको हम चेन 1, उसके बाद इसी तरीके से हमें दोबारा से इन स्टिचेस में बनाना है 1 2 3 4 5 और उसी तरीके से फिंगर रखकर इसको टाइट करना है।
स्लिप स्टिच बनाया। स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन 2 1 2 और इसी में एक दफ़ा और 1 2 3 4 5 और फिर इसी तरीके से तमाम लूप्स में से निकाल लेंगे। और फिर ये जो हमने फिंगर में लिया हुआ था इसको शामिल करके हल्का सा स्ट्रेच खींचेंगे इसे और फिर इन दोनों लूप्स में से निकाल के स्लिप स्टिच बनाया। स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन 2 1 2। अब हमें जो हमारी ये चेन 2 स्पेस थी, ये जो चेन 2 स्पेस है इसमें जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से डबल क्रोशिया। उससे नेक्स्ट हमारे पास 2 पेटल है, उन 2 पेटल्स पे हम उसी तरीके से ये बनाएंगे पेटल्स 1 2 3 4 और ये 5 लूप्स इसी तरह फिंगर और फिर इन तमाम लूप्स में से हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इस लूप को शामिल करेंगे, इसे खींचेंगे और स्लिप स्टिच। उसके बाद चेन 2 1 2 और फिर दोबारा से एक और जैस्मिन स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 और उसी तरीके से फिर चेन 2 1 2 और जो पेटल के दरमियान में जो ये हिस्सा है चेन 2 का, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट हमारी पेटल है। चेन 2 बनाने के बाद 1 2 और फिर इन पेटल्स में जाएंगे और इसके ऊपर सेम इसी तरीके से 2 पेटल बनाएंगे। 5 टाइम इसको हम रोल करेंगे 1 2 3 4 5 और फिर इस तरह देखें मेरा थ्रेड किधर है और फिर इन तमाम लूप्स में से निकाल लेंगे और फिर इसको फिर यहाँ से देखें इस तरीके से आप शामिल कर दें। इसे खींच लें थोड़ा सा और ये स्लिप स्टिच। फिर चेन 2 1 2 और फिर दोबारा से 1 2 3 4 और ये 5 और फिर उसी तरीके से फिंगर अपनी इसी इनके इसके सेंटर में और तमाम लूप्स में से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको भी शामिल कर देंगे और फिर स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद फिर चेन 2 1 2 और जो ये चेन स्पेस है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो हमारे पास 2 पेटल्स हैं इनमें उसी तरीके से यहाँ पे हमें पेटल बनाने से पहले चेन 2 बनाना है 1 2 और उसके बाद 1 2
3 2 3 4 और ये 5, और फिर इन तमाम लूप्स में से निकाल लेंगे और इसको इस लूप को शामिल करेंगे और फिर स्लिप स्टिच, फिर चेन 2 1 2, और फिर इसी में जहाँ पे हमने एक बनाई है पेटल उस पे एक और बना लेंगे 1 2 3 4 5, और फिर इसी तरीके से ये देखें, और तमाम लूप्स में से निकालने के बाद इसे इस लूप को भी शामिल कर लेंगे, स्लिप स्टिच, और फिर चेन 2 बनाने के बाद जो ये चेन 2 स्पेस है इसमें जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से तमाम मुकम्मल करेंगे। मैं आपको मुकम्मल करके दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखें, हमारा फर्स्ट राउंड मुकम्मल हो गया ऑफ वाइट का। अब ये लास्ट में आपके सामने बनाती हूँ। ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 2 1 2, और जो हमारा जैस्मिन स्टिच का जहाँ पे हमने स्लिप नॉट बनाई थी उसी पे हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद हमें इस पेटल के सेंटर में आना है। यहाँ पे हम एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद सेम पेटल पर हम फिर एक बनाएंगे 2 पेटल इसी तरीके से 1 बना चुके, 2 3 4 और ये 5, इसी तरीके से फिर इसी बन लिया, और ये तमाम लूप्स में से निकालने के बाद इस लूप को भी शामिल किया, इसे थोड़ा सा खींचा और ये स्लिप स्टिच, फिर चेन 2 1 2, और फिर इसी में एक और 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरीके से तमाम लूप्स में से निकाल लेंगे और इस लूप को भी शामिल कर देंगे, और ये स्लिप स्टिच, चेन 2 1 2। अब ये जो यहाँ पे हमारी चेन 2 स्पेस है, ये इसमें जाएंगे, ये वाली जो है डबल क्रोशिया से पहले जो स्पेस है इसमें जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चेन 2 1 2, और फिर इसके बाद जो चेन स्पेस है इसमें एक और बनाएंगे। डबल क्रोशिया हमने बनाया, 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर चेन 2 1 2, और ये जो हमारा है 2 पेटल्स हैं इन पे हम दोबारा से बनाएंगे, 2 3 4 5, और फिर तमाम लूप्स में से निकाल लेंगे, इस लूप को शामिल करेंगे और स्लिप स्टिच, चेन 2 1 2, और फिर दोबारा से इसमें 1 2 3 4 5, और फिर तमाम लूप्स में से निकाल लेंगे, इसको भी लूप को भी शामिल कर लेंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, फिर चेन 2 बनाएंगे 1
2 और फिर ये देखें, ये जो सिंगल ये डबल क्रोशिया है, इसमें इससे जो चेन 2 थी उस जगह पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चेन 2 बनाएंगे 1 2 और फिर जो ये चेन है, चेन 2 जो है, इसमें डबल क्रोशिया। जैसे हमने यहाँ बनाया है इसी तरीके से हमने यहाँ पे बनाया। फिर चेन 2 1 2 और ये जो जैस्मिन स्टिच है इसी में हम 1 2 3 4 5 और फिर उसी तरीके से तमाम लूप्स में से निकाल लेंगे, इस लूप को भी शामिल करेंगे और स्लिप स्टिच, फिर चेन 2 1 2 और फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 और फिर उसी तरीके से तमाम लूप उसमें से निकाल लिया, इस लूप को भी शामिल किया और ये स्लिप स्टिच, फिर चेन 2 1 2 और ये जो हमारा चेन 2 है डबल क्रोशिया है, इसके सेंटर में डबल क्रोशिया, चेन 2 1 2 और फिर डबल क्रोशिया, फिर चेन 2 और फिर जो ये लूप है, ये जो पेटल हैं इसके ऊपर हम सेम पेटल्स बनाएंगे और इसी तरीके से ये पैटर्न मुकम्मल करेंगे। ये मुकम्मल करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमारा ये वाला राउंड भी मुकम्मल हो गया। डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 2 बनाई मैंने और उसके बाद ये यहाँ पर जो हमारा स्टिच था उसमें एक स्लिप स्टिच बना दी। ऑफ वाइट कलर से सेकंड राउंड मुकम्मल हो गया। ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप सब लोगों को बताऊंगी ताकि आप सब लोग इसे आसानी के साथ बना सकें। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सेकंड पार्ट के साथ हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।